हेलो जी, राधे राधे सभी को। शुरुआत करते हैं एक और नए ब्लॉग की। आज की शुरुआत होती है सुबह के 4 बजे से। सुबह के 4 बजे मैं उठ गई हूँ। अब अपने हस्बैंड जी का टिफ़िन तैयार करूँगी। उनको चाय मैंने बना कर दे दी थी, वो पी भी ली उन्होंने। अब गाड़ी लेने चले गए, इतने में टिफ़िन तैयार कर दूँगी। ये देखो अभी अंधेरा ही है, यहाँ पर मैं टिफ़िन तैयार कर देती हूँ। टिफ़िन मैंने तैयार कर दिया था। टिफ़िन तैयार करने के बाद हस्बैंड जी चले गए थे। उसके बाद मैंने पानी भरा, पानी भर के झाड़ू वगैरह लगाई। अब पोछा लगा लेती हूँ। पहले मैं गीला पोछा लगाती हूँ, फिर सूखा पोछा लगाती हूँ। जब ज़्यादा अच्छा मेरे को साफ़ सफाई सी लगती है तो मेरे को अच्छा ऐसे ही लगता है। पहले मैं गीला लगा के फिर सूखा पोछा लगाती हूँ। ये मैंने अपने रूम में लगाया था, फिर मंदिर पे भी लगा लिया मैंने पोछा, मंदिर वाले रूम में। अभी मंदिर का पर्दा नहीं हटाया, नहा कर ही हटाऊँगी मंदिर का पर्दा मैं। यहाँ पर मैंने अपने नहाने के लिए पानी गर्म रख दिया था। पानी गर्म रख दूँगी मैं। वो रखने के बाद में नहा धोकर पूजा कर ली थी मैंने सबकी। मंदिर पे भी जा आई थी मैं, पूजा कर ली थी मैंने। फिर मंदिर पे जाके आई थी पूजा करने के बाद। फिर आकर करेंगे नाश्ता। मम्मी ने तो नाश्ता कर लिया था, लड्डू गोपाल जी को भी भोग लगा दिया था, क्योंकि आज मम्मी भी नहा लिए थे सुबह ही, तो मम्मी ने भोग लगा दी। फिर मैंने आकर कर लिया था मिर्च और अचार से और लस्सी से नाश्ता किया था मैंने। और यहाँ पर मैंने कपड़े धोने लगा दिए थे मशीन में पहले ही, जब मैं नहाने गई थी तभी। फिर ये धो गए थे। फिर आकर मैंने सब कपड़े सुखा दिए, मम्मी के और उनके बेटे के, दोनों के और मेरे। मैं हाथ से ही धोती हूँ साड़ियाँ, क्योंकि मशीन में ख़राब हो जाती है। ये देखो मौसम कैसा है। मौसम तो है नहीं, सूखेंगे कपड़े। दोबारा से सर्दी शुरू कर दी भगवान जी ने। यहाँ पर हम दोनों छत पे आ गए थे, मैं और कान्हा जी। और ये लेस जो है ना, मेरे हस्बैंड जी की गाड़ी में रखे हुए थे, वो ले आए थे। तो फिर हम दोनों इन्हें खा रहे थे छत पे बैठ कर दोनों, मैं और लड्डू। इसमें लहसुन प्याज नहीं होते। हस्बैंड जी आ गए थे, उनके लिए बना दी थी चाय। वो चाय पीते पीते फ़ोन देखते, बेचारों को टाइम पूरा दिन नहीं लगता। गाड़ी चलाते हैं तो ड्राइविंग करते हैं मेरे हस्बैंड जी, उनकी खुद की गाड़ी है। यहाँ पर मैंने शाम के खाने की कर दी थी तैयारी। शाम के खाने में आज बनाएंगे हम चने की सब्जी। मेरे हस्बैंड को पहले नहीं पसंद थी, अब पसंद है। पता नहीं क्यों, अब तो पसंद करते हैं। यहाँ पर मैंने चने उबालने के लिए रख दिए थे, और पहले मैं आटा लगा लूँगी, क्योंकि मैं लगाती हूँ गर्म पानी से आटा, और हल्के गुनगुने पानी से लगाती हूँ। थोड़ी देर पहले लगा के रख दूँगी। इतने में फिर मैं चने भी उबल जाएंगे, फिर मैं बना लूँगी सब्जी। आज हस्बैंड जी जल्दी आ गए थे, उनके लिए चाय बना दी। खाना भी मैं जल्दी बना लूँगी आज, क्योंकि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। पता नहीं मेरी तबीयत क्यों नहीं ठीक रहती। यहाँ जब से मैं गांव में आई हूँ, मेरी तबीयत ज़्यादा ठीक रहती ही नहीं है। कभी मेरा बुखार चढ़ा हुआ होता है, कभी मेरा दर्द ज़्यादा रहता है। बहुत दिक्कत हो रही है मेरे को यहाँ आने के बाद। पहले सिरसा में जब हम रहते थे, जब मेरे को इतनी दिक्कत नहीं होती थी। यहाँ मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, बुखार वगैरह। पता नहीं यहाँ मन नहीं लगता, इस वजह से है क्या, पता नहीं। कुछ तो यहाँ हमारा अंदर घर है ना, तो फिर मेरा मन भी नहीं लगता ज़्यादा यहाँ पे। सिरसा में मेरा बहुत मन लगता है, क्योंकि हमारे सिरसा में सब फैमिली की तरह रहते थे। आस पड़ोस के लोग भी सब। कभी जाऊँगी ना तो आपको अपनी सिरसा वाली फैमिली से भी मिलाऊँगी मैं ज़रूर। यहाँ पर एक बार मैंने ऐसे ही रट्टा लगा के रख दिया, फिर बाद में गूँधा था दोबारा। इतने में प्याज काट लूँगी, लहसुन प्याज वगैरह सब। सब्जी की तैयारी कर लूँगी, लहसुन प्याज वगैरह सब काट लूँगी। यहाँ पर हस्बैंड जी पीछे से बोले जा रहे थे कि मतलब कि जब तबीयत ठीक नहीं है तो मतलब इतनी ज़रूरी थी तेरे को सब्जी वगैरह इतना सिस्टम जोड़ना। पर मेरे को ये था कि एक इंसान हारा थका आता है। टिफ़िन में तो मैं जो भी भेज देती हूँ, कभी दाल भेज देती हूँ, कभी मिक्स वेज भेज देती हूँ, कभी कुछ भी भेज देती हूँ, लेकिन कैसे भी खाना खाए वो ठंडी रोटी हो जाती है वहाँ पर टिफ़िन में तो। पर घर आके इंसान जब अपने घर पे आकर अच्छे से खाना खाता है शाम के टाइम, तो मतलब अलग ही बात होती है, क्योंकि शाम के टाइम के खाने की अलग ही बात है। हस्बैंड जी को बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं उनका खाना खाती पर वीडियो बनाऊँ या कुछ बनाऊँ, इसलिए मैं उनकी वीडियो नहीं बनाती। कभी वो अपने आप से एग्री करेंगे तब मैं उनकी वीडियो बना लिया करूँगी, उससे पहले नहीं। क्योंकि जिस इंसान को अच्छा नहीं लगता उसके साथ मैं ज़बरदस्ती कुछ नहीं करूँगी। यहाँ पर मैं अपनी मिक्सी में, अब पहले मैं चॉप कर सब्ज़ी बनाती थी, सारी सब्जियाँ चॉप वो करती थी, प्याज वगैरह। पर अब मैं ना पता नहीं क्यों मेरा मुझे अच्छी लगती है, मैं मिक्सी में फाइनल चॉप करके ही बनाती हूँ, मिक्सी में मसाला वगैरह पीस कर। अब मैं यहाँ पे मिक्सी में मसाला पीस के लिए आऊँगी अपना।
हस्बैंड जी को बहुत पसंद है मेरे हाथ की चने की सब्ज़ी। पहले ही बोलते कि मैं ना चने छोले कुछ भी नहीं खाता था, पर अब मैं खाने लग गया हूँ। चने खा लेते, छोले तो ये अभी भी नहीं खाते हैं। तो बोलते थे लगे कि मैं भी आ रहा हूँ, और देखो कितनी देर में आएंगे। इतनी हम सब्ज़ी की तैयारी कर लेते हैं। सब्ज़ी वगैरह मैं बना के तैयार कर दूँगी। उनको लेट ही खाना खाना होता है कि ज़बरदस्ती खाना खिलाती हूँ उनको। आ गए थे वो, बोले कि मेरे लिए दूध गर्म करके लिया, और तिलकुटा रखा था हमारे घर पे। तिलकुटा बना था जो संक्रांत के दिन, तो वो बोले कि तिलकुटा रखा है। मैंने बोला तिलकुटा रखे, उनको मीठा बहुत पसंद है। कहने लगे थोड़ा तिलकुटा और दूध गर्म करके ले आओ। अब मैं थोड़ा सा तिलकुटा और दूध गर्म करके इनको दे दूँगी। बस अब देखना ये खा लेंगे ना, फिर उनको शाम की खाने की मुश्किल ही। रात नहीं खाएंगे आज वो रोटी, मुझे पता है उनका। क्योंकि थोड़ा बहुत कुछ भी पेट में पड़ जाए, फिर उसके बाद कोई मतलब नहीं होता उनको खाना खाने का। अब देखो क्या करते हैं, खाएंगे या नहीं खाएंगे। चलो मैं अपने हस्बैंड जो दिलाती हूँ दूध और ये तिलकुटा। मम्मी और इनको ही पसंद है, मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं, क्योंकि मीठा होता है और ये गर्म बहुत होता है। तिल, इसमें तिल डलते हैं। मैं अपने हस्बैंड जी को दे के आ जाती हूँ। देखते हैं वीडियो के लिए कुछ बोलेंगे तो नहीं। ये लो, आराम से ही उन्होंने ले लिया था, उनको पसंद नहीं है ज़्यादा। खा लिया, तिलकुटा खा लेंगे वो। इतने में बना लेते हैं अपनी सब्जी। चने हमारे उबल गए हैं, चने उबल कर तैयार है। अब मैं सब्जी बना लूँगी। यहाँ पर मैं टमाटर ले आई थी, इनको धो के ले आती हूँ। धो के मैं रखती हूँ फ्रिज में, फिर भी मेरा मन नहीं मानता, मैं दोबारा धो देती हूँ। इनको मैं छोटे छोटे टुकड़ों में वो कर लूँगी, काट लूँगी। इसको भी मैं मिक्सी में ही पीसूँगी। सारी चीज़ें मैं अब मिक्सी में ही पीसती हूँ। मेरे को बहुत अच्छी लगती है, गाढ़ी गाढ़ी तरी बन जाती है इससे। सब चीज़ मैंने यहाँ आके ज़्यादा कर सीखी है। मम्मी के घर पे मेरे को कुछ खास खाना बनाना नहीं आता था, क्योंकि मम्मी ही खाना बनाती थी हमारे घर पे हमेशा। कभी कभार मम्मी की तबीयत ख़राब हो जाए या मम्मी कहीं चले जाए तो ही मैं बनाती थी, वरना मम्मी जी ही बनाती थी मेरी खाना। सब चीज़ मैंने अपनी सासू माँ के यहाँ पर आकर ही सीखी है। पढ़ते पढ़ते ही तो शादी हो गई थी हमारी, मेरी। +2 करके मैंने BA में एडमिशन ही लिया था, तभी मेरी शादी हो गई थी। इसलिए बनाना सब चीज़ आती थी मेरे को, अभी भी और जब भी, क्योंकि मैं मम्मी को देखती थी, कभी कभी बनाते भी थे, तो आता सब कुछ था। यहाँ आकर थोड़ा ज़्यादा आ गया सब चीज़ बनानी, पहले इतनी खास नहीं बनानी आती थी। मैं सब्ज़ी छोंक लूँगी। सब्ज़ी छोंकने के बाद हमारे घर पर आ गई थी इस टाइम पे, जब मैं एडिटिंग कर रही थी, चाची जी। उनकी आवाज़ आपको आ रही होगी तो मतलब कि माइंड मत करना। देखो क्या कर सकते हैं, किसी को ऐसे बोल भी नहीं सकते कि चाची जी आप बोलो मत, ये चुप हो जाओ। वो मम्मी के पास बैठ के बात कर रही हैं। अब यहाँ पर मैं सब्ज़ी छोंक लूँगी। सबसे पहले चढ़ा दिया है भगोना, भगोने में डाल देते तेल। तेल गरम हो चुका था, इसमें डाल दिया थोड़ा जीरा। सिंपल सब्ज़ी छोंकते हैं हम, ज़्यादा ताम झाम नहीं करते, क्योंकि हमारी फैमिली में सबको अलग अलग पसंद है। 2 ही फैमिली मेम्बर है, तीसरी मैं हूँ और एक मेरे कान्हा जी, और उनको सबको सिंपल खाना पसंद है। हस्बैंड जी को थोड़ा हल्का तीखा पसंद है, और मम्मी को तो बिल्कुल भी तीखा पसंद नहीं है। तो मैं दोनों का ख्याल करते हुए मीडियम क्लास का ही वो करती हूँ, ना ज़्यादा मिर्च डालती हूँ और ना ज़्यादा कम। हम बना लेंगे सब्जी। मसाले को ब्राउन करने तक भूनते रहेंगे। ऐसे ही मसाला भुन गया था, हमने डाल दिया चने। पहले वो डाला मिर्च नमक हल्दी, बस मिर्च नमक हल्दी और धनिया, ये सभी डालती हूँ। गरम गरम मसाला कोई नहीं खाता हमारे घर में ज़्यादा कर, तो मैं नहीं डालती, ना मैं डालती चना मसाला। मम्मी तो बिल्कुल भी नहीं खाती चना मसाला डालने के बाद। तो जब मम्मी नहीं खाएगी तो सब्ज़ी बनाने का कोई बेनिफिट भी नहीं है। यहाँ पर हमारी सब्ज़ी बनकर हो गई थी तैयार। अब सबकी तबीयत डाल देती हूँ खाना। हस्बैंड जी का तो मैंने पहले ही बता दिया था, उन्होंने खा लिया था वो तिलकुटा, तो उन्होंने तो खाना नहीं खाया। अब मम्मी जी के लिए लगाती हूँ। मम्मी सिंपल रोटी ही खाती हैं, क्योंकि मम्मी जी को BP वगैरह की दिक्कत है, तो वो बिल्कुल भी रोटी चिपड़ कर नहीं खाती है, और उनको पसंद भी नहीं है पहले से ही। पहले कभी खाती होंगी वो मेरे सामने से, तो कभी कभार ही खाती हैं ऐसे चिपड़ के। यहाँ पर मम्मी जी खाना खा लेंगी, और फिर मैंने कान्हा जी को पहले ही भोग लगा दिया था, ये मैंने भी अपने लिए डाल लिए।
मैं भी खा लेती हूँ क्योंकि हस्बैंड जी ने तो मना कर दिया था खाने के लिए। चलो मिलती हूँ अगली वीडियो को, इस वीडियो को ये एंड करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब